अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं आपका मैथ्स का टीचर हूँ, गुलाम कादिर मैथमेटिशियन। और आज आपके सामने अपनी एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज का हमारा जो लेक्चर है उसका टॉपिक 15.3 एक्सरसाइज, आपका जो मैट्रिक का बुक है उसकी 15.3 एक्सरसाइज के आर्टिकल्स के अबाउट है, जो कि थे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ समझने के लिए हम पहले एक ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। ये आपके सामने एक ट्रायंगल बना हुआ है। यहाँ पे इसके साइड्स सारे जो हैं, इसके एंगल्स मैंने आपको सब कुछ समझा दिया था इसके रेशोज़ के बारे में। तो ये आपका ट्रायंगल है। ट्रायंगल का ये जो थीटा का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, थीटा का एडजेसेंट साइड बेस, और यहाँ पे राइट एंगल का अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज। इस सब के लिए आपको पहले जो डेफिनेशंस यूज़ करनी है वो आप यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपको ये डेफिनेशंस जो हैं कुछ यूज़ करनी है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। आपको जो डेफिनेशन यूज़ करनी है वो है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपको ये पता है cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और जो टेन थीटा है और बकाया के जो रेशोज़ हैं वो आप इनकी मदद से भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आप साइड्स को लेना चाहें तो भी आप ले सकते हैं। मैं आपको जो है पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करवाऊंगा। तो पहले आपको ये जो है ये दो डेफिनेशंस जो आपको काम आएंगी। उसके बाद आपको ये टेन थीटा की जो डेफिनेशन है वो मैं इस तरीके से आपको यूज़ करवाऊंगा, इन दो डेफिनेशंस को यूज़ करते हुए, कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो बच्चों, और सेक थीटा, इसके बाद कॉट थीटा। कॉट थीटा जो है टेन का रेसिप्रोकल होता है, वो भी मैंने आपको समझाया था। तो कॉट थीटा बन जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और इसके बाद आपने दो और डेफिनेशंस जो आपने पढ़ी हैं कि सेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस थीटा, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा। अब ये आपको डेफिनेशन यूज़ करनी है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ ये सारी डेफिनेशंस। ये ट्रायंगल, उसके बाद ये साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा, और ये सेक थीटा कॉस थीटा। ये आपको अगर याद होंगी तो ये आप जो है लेक्चर पूरा जो है समझ पाएंगे। और एक दूसरे पेज पे चलते हैं हम। यहाँ पे देखें कि
सबसे पहले आइडेंटिटीज़ बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगा पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम और दूसरा जो ट्रायंगल था वो मैंने उस पेज पे बना दिया था और आपको सारी डेफिनेशंस जो है याद करवा दी थी। तो अब मैं डायरेक्ट जो है लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैं जो है पाइथागोरस थ्योरम हम सबसे पहले यूज़ करेंगे, जो कि हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम हमारा होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब ये जो है आपको पता है पहले से ही कि पाइथागोरस थ्योरम यही होता है। अब हम इससे एक आइडेंटिटी लेने के लिए हम क्या करेंगे कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो है बोथ साइड्स पे डिवाइड करेंगे। जब बोथ साइड्स पे डिवाइड होगा तो आपको पता है परपेंडिकुलर स्क्वायर अपान हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये मैंने आपको उस पेज पे जो है करवाई थी डेफिनेशन। जो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज जो होता है साइन थीटा और उस पे स्क्वायर होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बेस स्क्वायर अपान हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये जो आपका होगा तो बेस स्क्वायर अपान हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू यहाँ पे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अपान हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होगा तो ये 1 हो जाएगा। ये आपके पास एक आइडेंटिटी आ गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आप इसको यूज़ करते हुए दूसरी आइडेंटिटीज़ भी बना सकते हैं। जब आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए होगी तो आप क्या करेंगे कि यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा जो है सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं आप, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट बोथ साइड्स कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और मैंने आपको करवाया कि साइन स्क्वायर थीटा आप लेना चाहते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा आपने बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बचा। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपके पास आया। अब आप जब साइन, बस सिर्फ साइन की, साइन स्क्वायर ना हो और सिर्फ साइन की अब आप वैल्यू जो है फाइंड करना चाहें तो क्या करेंगे आप, साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये अंडर रूट पे। तो बच्चों इसी तरह से आप कॉस स्क्वायर थीटा को भी अलग करके और कॉस थीटा का भी जो है वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो मैं आपको यही बता रहा था कि अब मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा और आपको इस आइडेंटिटी को जो है यूज़ करते हुए आपको दूसरी आइडेंटिटीज़ बनाना सिखाऊंगा। लेकिन इसको मैं कर दूं कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखें बच्चों, आपके पास पहली ही आइडेंटिटीज़
जो है पहली आइडेंटिटीज़ आपके पास जो है आ चुकी हैं। आप इस आइडेंटिटी को यूज़ करके बनाएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको आप यूज़ करेंगे। अब साइन स्क्वायर थीटा जो है बोथ साइड्स डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा जो मैंने आपको बताया, कास थीटा अपॉन साइन थीटा जो है वो होता है कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा और उस पे स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर जो होगा वो होगा कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये आपके पास एक और आइडेंटिटी आ गई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को जब हमने थ्रू आउट होल इक्वेशन को जब हमने साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया तो हमारे पास एक नई आइडेंटिटी आई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको यूज़ करके आप और भी आइडेंटिटीज जो है बनाएंगे कि कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपको चाहिए तो आप करेंगे कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 जो है यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये आपको वैल्यू मिल गया कॉट स्क्वायर थीटा का। और जब आप चाहेंगे कि ये आपका कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू तो है आपके पास, तो बाकी आप क्या करेंगे 1 को एक साइड पे करेंगे तो ये आपका बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये आपके पास आइडेंटिटी आ गई है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को आप जब लिखते हैं कि कॉट स्क्वायर को जो है बोथ साइड्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बच्चों उम्मीद है आपको ये आइडेंटिटीज़ जो हैं समझ आ रही होंगी। अब इसको और जो है इससे हम आइडेंटिटी जो हैं लेंगे। मैं नेक्स्ट पेज पे जाना चाहता हूँ ताकि यहाँ पे जो है डिस्टर्बेंस ना हो। अब वही आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे कि इसको जूम करूँ, वही आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे पहली जो हमने बनाई थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लिखूँगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे ये मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा कि मैंने साइन स्क्वायर थीटा जो है
थ्रू आउट डिवाइड किया था होल इक्वेशन पे। अब मैं कास स्क्वायर थीटा जो है डिवाइड करूँगा, तो मुझे क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा 1 इज इक्वल टू 1 अपान कास स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ये भी आपके पास आइडेंटिटी आ गई है, जिसको कि आप अब और मज़ीद जो है इससे आप वैल्यू लेना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे कि टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। यहाँ पे इसको मैं कर दूँ कि ये टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। अब और इससे मैं लेना चाहता हूँ वैल्यू, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू जो है मैं मिल गई है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा +1। अब मैं 1 को यहाँ पे अकेला करना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा, 1 और यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा बोथ साइड सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये बच्चों आपके पास ये आइडेंटिटी आ गई, 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये आपको सारी आइडेंटिटीज़ जो हैं मैंने इसी लेक्चर में जो है समझा दी। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोज़।